गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है और वही गलती ना दोहराई जाए। हसन अली स्ट्राइक्स अगेन और हसन अली ने एक विकेट और हासिल कर ली है। 4 विकेटें हसन अली ने हासिल कर ली हैं। 335 फॉर 7 और यहाँ पे द बिग विकेट ऑफ समारा विक्रमना हैज गॉन, ही हैज गॉन बैक टू द हार्ट। मगर डैमेज वो जितना कर चुके हैं उन्होंने कर लिया। 108 रन उन्होंने बनाए 89 पर। स्ट्राइक रेट की गेम हम यूसुफ बार-बार आप ये बात करते हैं, स्ट्राइक रेट इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। देखिए जैसे मुशी भाई कहते हैं ना मिनी टेस्ट क्रिकेट, yes. तो इसी तरह मैं भी काफ़ी मरतबा ये बोलूँगा स्ट्राइक रेट इसी से आप जीतेंगे। क्योंकि आप जैसे श्रीलंका ने पिछले मैच में जो क्रिकेट खेली है बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला हुआ था। जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने आज खेली है वो लग ही नहीं रहा कि श्रीलंकन टीम खेल रही है। जिस तरह उन्होंने गैप्स में शॉट्स खेली हैं, जैसे उन्होंने हमारे अच्छे बॉलर्स को बुरी बॉलें भी की, उन्होंने अच्छी बॉलों पे भी शॉटें मारी हैं। इतना बड़ा स्कोर किया है, इसका मतलब है कि हर वक्त बुरी बॉल नहीं हुए, बीच में अच्छे बॉल भी थे, उन पे भी उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छी जगह पे ढूंढ के गैप वहाँ मारे हैं। गैप ड्रॉप हुए हैं और होने नहीं चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन लड़कों ने बहुत अच्छी क्रिकेट। मैं समझता हूँ कि हम बच गए हैं। जो मेंडिस जल्दी आउट हो गया, अगर वो 40 ओवर तक वो खेल जाता तो 400 भी लग सकते थे। ओके, जिस तरह वो खेल रहा था, जितनी वो अथॉरिटी से खेल रहा था। 122 बनाया उसने, जल्दी आउट हो गया। वो क्या करता है 27वें ओवर में 28वें ओवर में आउट हुआ है वो। अगर वो 12 ओवर और खेल जाता, जहाँ 5 तो उसके 200 का फैसला कर लिया था, लग रहा था जैसे 12 ओवर सर्कल के पड़े हुए थे और फुल सेट था। वो जहाँ चाह रहा था खेल रहा था। वो तो शायद उसका हाथ नहीं चेक कर सका कि वो स्लो वन थी। अगर वो स्लो वन नहीं होती तो वो भी कनेक्ट हो सकती थी। लेकिन ये जो क्रिकेट है इसको हमें समझना पड़ेगा। यूसुफ से एक सवाल पूछ सकता हूँ, जो जनरल बैट्समैन हमारा बैठा हुआ यूसुफ। अच्छा यूसुफ, जैसे मेंडिस खेल रहा था, उसने ओवर के अंदर 2 छक्के मार दिए थे और वो लग रहा था कि फिजिकली थोड़ा से स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन को क्या करना चाहिए? आप नहीं समझते कि 2-3 ओवर उसको आप सिंगल डबल पे आके दूसरे बैट्समैन को चांस दे ताकि उसका स्टेमिना वापस आए एंड देन फिर दोबारा वो लंबी शॉटों पे जाए? वैसे मैं इनको उस वक्त भी कह रहा था कि अभी इसने 2 लगा लिए थे, इसको चाहिए था रोटेट कर लेता। क्योंकि अगर ये रहता ना अंदर तो वो जो 5-6 ओवर स्लो खेले हैं, फिर ये जब नया बैट्समैन आया है ये स्लो खेले हैं, तो बाज़ का आपको अपनी गेम को देखना पड़ता है। और जैसे आपने कहा कि वो थोड़ा टायर्ड भी लग रहा था ना, काफ़ी देर से खेला, भी उसने कीपिंग भी करनी है। पिछला मैच भी उसने बहुत लंबा खेला है, कीपिंग के साथ 70-80 रन भी किए थे। तो थोड़ा सा अगर वो उधर रुक जाता, क्योंकि 12-14 रन मिल गए हुए थे, अभी ये अगले ओवर का देखता और दूसरा भी सेट खेल रहा था, उसको मौका देता तो ये लंबा स्कोर कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए अच्छा हुआ, आउट हो गया। चले अच्छा स्कोर हो सकता, वो तो आउट हो गया। लाला अब ये देखना हमें एक और गालिबन विकेट गिर गई। नहीं जी नहीं, विकेट नहीं गिरी है। ये इम्प्रोवाइजेशन की हम बात करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन इरम, हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं, ये इम्प्रोवाइजेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं दिखती? ये रिवर्स स्कूप खेलना क्यों हमारे यहाँ लड़के डरते हैं इस बात से? लड़के क्या लड़कियां भी डरती हैं? ना रिवर्स स्वीप, ना रिवर्स स्कूप, ना कोई इनोवेटिव शॉट हमें दिखता नहीं है अब हमारी तरफ। क्योंकि हमारे अंदर डर है ना आउट होने का, कि अपनी पोजीशन को तो ये डर क्या ये बाहर रखकर आते हैं? बिल्कुल आपको ये वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको अपने अंदर से डर निकालना है। आप इतना बिग इवेंट में गए हुए हैं तो आप कह लें कि अपने अंदर डर रख के नहीं खेल सकते। आपको बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है। अब पाकिस्तान आएगा ना बैटिंग करने, तो ये चेस करने की तरफ जाएं और करना चाहिए। चेस करने की तरफ जाए। लाला हमें तो आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कीजिएगा। डर, अब मैं ये कह रहा था, इरम बात कर रही है डर की। डर क्यों होता है? डर इसलिए होता है क्योंकि आपने उन शॉटों की प्रैक्टिस नहीं की हुई होती जिसकी वजह से आप मैच में खेलते नहीं हो। इस चीज का डर होता है, तो आप 50-50 होते हैं कि यार मैं आउट ना हो जाऊं। अगर आपने प्रैक्टिस से की हो, जैसे मुशी भाई मॉर्गन का बता रहे थे कि 2-2 घंटे उल्टी स्वीपों की प्रैक्टिस की जाती है, तो आप प्रैक्टिस के ऊपर है ना। आपने कभी उसको देखा था रूट्स को कि टेस्ट मैच में पीछे की तरफ शॉट खेलता है? उसने प्रैक्टिस की है तो खेलता है ना। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा लाला, अब हमें क्या अप्रोच लेकर वापस बैटिंग में आना चाहिए? और टारगेट जो हो गया सो हो गया, अब खिलाड़ी किस माइंडसेट से ड्रेसिंग रूम में जाएं और कप्तान का क्या पैगाम होना चाहिए? और क्या आप एक हमारी जो देखने वाले नाज़रीन हैं जोर का जोड़ के, ये टारगेट चेजेबल है? लाला आपसे पूछा जी लाला। नहीं, गालिबन आवाज नहीं रही। यूसुफ भाई यही सवाल आपसे कि क्या ये टारगेट चेजेबल है? और अब इस टाइम कप्तान और कोच का क्या मैसेज होना चाहिए बैटर्स को? वैसे आप काफ़ी देर से अरसे से आप कर रही हैं एंकरिंग, आप बताएं मॉडर्न डे में होना चाहिए कि नहीं?
क्या होना चाहिए मॉडर्न डे में? चेज बिल्कुल होना, क्यों नहीं चेज होना चाहिए? और अंडर द लाइट्स यहाँ पे कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, चेज बिल्कुल होना चाहिए। पॉइंट्स ये कि अप्लाई करें बैटर्स अपने आप को। इसमें ये है कि टून सेट करनी पड़ेगी ऊपर से ही। जिम्मेदारी इमाम और अब्दुल्ला पर, किसी एक की नहीं है, सबकी है, टीम गेम है और सब ने जो जितने भी बैटर हैं स्पेशली उन सब का काम है कि वो इसकी टून सेट करें और कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास हारने का जो है कि आप एक पीछे चले जाएंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपने सब टीमों के खिलाफ खेलना है और ये कदरन वीक टीम है बाकी टीम